तो आज की इस क्लास में हम जो पिछली क्लास में हम कल जो टॉपिक ले रहे थे कैलेंडर कैलेंडर रीजनिंग से मुतालिक हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं और एग्जांपल्स हमने लिए, आज उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम क्या है इस तरह से सवाल हल किए थे, इतने सारे कोड्स आपको, ये दिनों का जो कोड है डे कोड है, इसी तरह से यहाँ पर ईयर कोड है और मंथ कोड, जो फॉर्मूला था डेट प्लस ईयर प्लस क्वोशिएंट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से आपको करना था। अब इसी सवाल को मैं बताया था कि और एक तरीका है, वो तरीका आज हम देखेंगे। इस तरह के सवाल को और एक तरीके से विदाउट फॉर्मूला हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो 15 अगस्त को भी हमने देखा था फ्राइडे, तो इसी क्वेश्चन को हम लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से हल कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो फॉर्मूले से तो हमने इसको मालूम करना सीख चुके हैं, तो आज हम बगैर फॉर्मूले के इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए देखें, यहाँ पर ये 15 अगस्त 1947 है। तो अब हम यहाँ पर सवाल के दो पार्ट हम यहाँ करेंगे। तो ये 1947 है, तो इसको हम 1946 एक हिस्सा लेंगे और यहाँ पर 47। तो 1947 में हमने दो हिस्से किए, एक 1946 और एक जो एक साल बच रहा है 47th ईयर, तो उसको हमने अलग लिखा 1946 प्लस 47। तो इस तरह से, तो अब ये 1900 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो 1900 को हम क्या लिखेंगे, 1600। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। तो 1600 प्लस 300 1900 हो गया। तो 1900, क्योंकि ये 1946 क्या है, 1900 प्लस 46। तो 1900 को हमने क्या लिया, 1600 प्लस 300 और ये प्लस कितना है ऊपर 46। तो एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पर 1946 ख़त्म हुआ, तो यहाँ से 1947 नया जो ईयर है वो शुरू होगा। तो जो शुरू होगा वो 47 कब से शुरू होगा, जनवरी से शुरू होगा। जनवरी, ये 1947 का जनवरी है। यहाँ पर 1946 ख़त्म हो गया, जनवरी, और इसी तरह से फरवरी, ये मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त यहाँ पर हमारे पास लास्ट डेट है। तो इस तरह से हमने 1947 को पूरा इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं वो हमें देखना है। तो 1600 में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो 0 होते हैं। इसी तरह से 300 में देखिए, यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज, तो 300 में 1 ऑड डे। तो यहाँ पर 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है, प्लस यहाँ पर ये 46 है। तो अब हम क्या करेंगे, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 11 44 होगा और ये 2 बचेंगे। तो यहाँ पर 46 में जो है, यहाँ पर क्या लेंगे हम, ये इस 11 को लेंगे हम, जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लीप ईयर, और जो दूसरा है क्या है, नॉर्मल ईयर। मतलब यहाँ पर 46 में 4 से डिवाइड करने पर 46 ईयर्स में जो लीप ईयर हैं वो कितने हैं, 11 हैं। और 46 में से 11 जाने पर जो जितने बच रहे हैं, मतलब कितने बच रहे हैं, 35 इसमें नॉर्मल ईयर है। अब नेक्स्ट इसी सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक लीप ईयर में हमने कितने ऑड डेज देखे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 11 साल में 11 जो लीप ईयर है उसके टोटल कितने हुए, 11 2 22,
तो 11 साल में 22 ऑड डेज हैं, और नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो इस तरह से ये 35 होंगे। तो अब यहाँ पर ये सब को हम टोटल करेंगे। यहाँ पर किसको किसको टोटल करना है हमें, ये 35 प्लस 22 और यहाँ पर एक ये 1, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 5 6 7 8, तो ये 58 ऑड डेज हैं। अब 58 ऑड डेज को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 8 56, तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 2। तो यही हमें लेना है, जो रिमाइंडर है, जो बचत है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस हिस्से में हमें कितने जो ऑड डेज मिल रहे हैं कितने हैं, वो 2 मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे हम जनवरी में। टोटल जो डेज होते हैं यहाँ पर ये 31। फरवरी यहाँ पर देखिए 1947 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर फरवरी में 28 डेज होंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, और इसी तरह से मई में 31, जून 30, जुलाई 31, और यहाँ पर अगस्त में हमें कितना लेना है, 15 अगस्त है, तो हमें पूरे नहीं लेना है बल्कि 15 ही दिन लेना है, तो अगस्त के 15। ये सब लेकर के क्या करना है, टोटल डिवाइडेड बाय 7 करना है। यहाँ पर देखिए ये 3 3 6 3, तो 90 और ये 91, तो ये 181 182 182 212 212 में 15 मिलाने से 227 होगा, तो टोटल जमा करने पर 227। इसको हम 7 से तकसीम करना है। 227 को अगर हम 7 से तकसीम करेंगे तो कितना होगा, ये 7 3 21, एक बचेगा, 7 उतार लेंगे तो 7 2 14, यहाँ नफ़ी करेंगे तो 3, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो बचत है, वो 3। तो यहाँ पर हमें जो ऑड डेज मिल रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ऑड डेज यहाँ पर 3 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पहले सेक्शन में हमें यहाँ पर पहले हिस्से में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ऑड डेज मिले, तो टोटल हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज। ठीक है, तो 5 ऑड डेज हमें मिल गए। तो 5 ऑड डेज के लिए जो कोड है वो कितना है, देखिए यहाँ पर फ्राइडे, यानी जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो फ्राइडे था। तो जो हमने फॉर्मूला लेकर के किया था वहाँ पर भी हमारे पास जो ऑड डेज आ रहे थे वो 5 थे, और वहाँ पर भी हमारा आंसर क्या था, 5 था। तो ये 2 भी तरीके हैं, आपके पास 2 भी ऑप्शन है, या तो आप फॉर्मूले के साथ इस तरह का सवाल हल कर सकते हैं, या फिर बगैर फॉर्मूले के भी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, यानी आप अपना बर्थडे लेकर के वो कौन सा दिन था वो आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान कितना है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 नवंबर 1950 को कौन सा दिन था। तो बहरहाल किसी भी डेट लेकर के उसका दिन आप मालूम कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला है और ये दूसरा ये तरीका है। तो जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये तरीका आपके लिए आसान ये होगा। सवाल को हम दोनों तरीके से हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप डिसाइड करिए आपको कौन से तरीके से जाना है, इट इज अप टू यू। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। हाँ, पहले फॉर्मूला का करेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है, डेट प्लस ईयर प्लस कोशेंट यानी खारिजी किस्मत प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। देखिए डेट जो है 6 अप्रैल है, ईयर कौन सा है 1896 है, तो आपको लास्ट जो 2 डिजिट है वही लेना है 96। तो डेट हो गई, ईयर हो गया। अब जो क्वेश्चन है, जो ईयर को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ईयर आपके पास 96 है, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 9 में से 8 गए, 1 बचे, 6 उतार लेंगे तो 16 होगा, 4 4 16। तो इस तरह से यहाँ पर
जो क्वेश्चन है यानी खारिजी किस्मत कितना है, 24 है। और मंथ कोड देखिए यहाँ पर कितना है, अप्रैल का महीना है तो अप्रैल के लिए कौन सा कोड है, देखिए यहाँ पर ये 6। और ईयर कोड 1800 है, तो 1800 यहाँ पर 1800 से 1899 तक, तो उसका ईयर कोड क्या है 2। मंथ कोड 6, ईयर कोड 2 डिवाइडेड बाय 7। 96 120 120 126 128 134 है, तो 134 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 7 एक 7 6 बचेंगे, 4 उतार ले यहाँ पर, 7 9 63 एक बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, एक जो रिमाइंडर है, यही हमारा कोड जो है क्या होगा, वो मंडे होगा। एक क्या हुआ यहाँ पर, मंडे। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये ईयर कोड आपको याद रखना है, ये डे कोड तो आपको सब जगह याद रखना है, और ये मंथ कोड आपको याद रखना है। तो मंथ कोड सबके लिए सेम है, मगर लीप ईयर आता है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी के कोड सेम रहते हैं। ये 1896 लीप ईयर है, मगर यहाँ पर अप्रैल के लिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों के लिए कोड सेम है। तो यहाँ पर ये करना आसान है, नो डाउट। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोड्स याद रखेंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? हाँ, यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा तरीका था हमने देखा ना, उस तरीके से देखेंगे। देखिए 6 अप्रैल 1896, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या लेना है, हमें 1896 लेना है, 95 लेना है, 95, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1600 प्लस कितना होगा, 200 प्लस 95, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर जनवरी से स्टार्ट होगा, ये जनवरी कौन सा होगा, ये जनवरी 96 होगा। उसके बाद फरवरी, मार्च, और ये अप्रैल। देखिए हाँ, यहाँ पर हम ये हमारे समझने के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1600 का कोड 0 है, 200 के लिए क्या है, 200 में कितने ऑड डेज हैं, कितना है 3 है, और 95 को हम क्या करना है, 95 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो 95 को डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये 4 2 8 एक बचेगा, 5 उतार लेंगे, 4 3 12 3 बचेंगे। मतलब यहाँ पर लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं, 23 हैं, और नॉर्मल ईयर कितने हैं, कितने बचते हैं, 72। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो 23 का डबल लेना हम 46, और यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो ये कितना होगा, 72 ही होगा। और यहाँ पर +3 हमारे पास ऑड डेज हैं, तो ये टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 72 प्लस 46 प्लस 3 75 75 80 121 होगा शायद। 121 को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो 121 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 1 7 5 बचेंगे, एक उतार लिए, 7 7 49, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास 2 ऑड डेज आ गए। ये पार्ट हमने हल किया। जनवरी में कितने दिन होते हैं, ये 31। फरवरी, देखिए लीप ईयर है, 1896 लीप ईयर है नहीं, तो कितना लेना, 89। मार्च 31, और अप्रैल के 6 तारीख है, तो 6 डेज सिर्फ यहाँ पर। तो इसका टोटल कितना हुआ, ये 91 97 होगा। देखिए कितना होगा, 97 डिवाइडेड बाय 7 करना है। 97 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 2 बचेंगे, 7 उतार लिए यहाँ पर, 7 3 21, 7 4 28 नहीं आता, 7 3 21 होगा नहीं, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 है, 2 और 6 8 होगा, मगर 8 यहाँ पर 8 तो कोड नहीं होगा, तो क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 है, बोले तो 2 + 6 कितना होगा, 8 होगा। 8 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑड डेज यहाँ पर एक हफ्ता इसमें हो जाता है, तो कितना बचता है, फिर एक बचता है, 7 1 7 1 बचेगा। 1 ऑड डे मींस, तो 1 ऑड डे कौन सा हुआ यहाँ पर, ये मंडे, क्योंकि ऑड डेज यहाँ पर 2 + 6 कितना हुआ, 8 8 बोले तो उसके अंदर एक हफ्ता चला जाता है,
7 दिन का एक हफ्ता होगा, तो बच रहा है कितना यहाँ पर, रिमाइंडर एक बच रहा है। तो एक जो कोड है किसका है, मंडे का है। तो इससे पहले भी हम किए थे, मंडे ही आया था, यहाँ पर भी मंडे ही आया। तो ये दो तरीके हैं, आप किसको इजी समझते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जनवरी 1 2001 मंडे, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2002। कल मैं समझाया हूँ, आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए सिंपल आपको लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये जनवरी 1 2001 क्या है, मंडे है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2001 भी क्या होगा, मंडे ही होगा, ये हमें पता, क्योंकि ये 2001 क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता तो क्या होता, ये ट्यूसडे होता। तो अब फिर जनवरी फर्स्ट 2002 कौन सा दिन होगा, यहाँ पर मंडे को खत्म हुआ तो नेक्स्ट कहां से, ट्यूसडे स्टार्ट होगा, क्योंकि 2002 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। वो भी आपको ध्यान देना है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 31 दिसंबर 2002 भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे। विच डे कांट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। किसी भी सदी का वो आखिरी दिन नहीं होता हो, आप कौन सी भी सेंचुरी ले रहे हैं तो वो आखिरी नहीं हो सकता। इसको हम कैसे मालूम करेंगे, तो हमने एक टेबल इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट में देखा, नंबर ऑफ ईयर्स हमने देखे, नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे, 5 ऑड डेज थे। इसी तरह से 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, और इसी तरह से 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज। ये पैटर्न रिपीट होगा, ये मालूम है हमें, ये पैटर्न फिर रिपीट होगा, फिर मतलब यही आएगा, 5 आएगा, 310, 5310 कंटिन्यू यही रिपीट होगा। तो 5 ऑड डेज है। तो यहाँ पर जो डे का कोड है, तो हमने डे के कोड याद है हमें, संडे के लिए कौन सा है, संडे के लिए कोड है 0, इसी तरह से मंडे के लिए 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। 5 बोले तो यहाँ पर कौन सा है, ये फ्राइडे, 3 वेंसडे, 1 मंडे, 0 संडे। यानी कोई भी सेंचुरी ईयर या तो फ्राइडे पर खत्म होता है, या वेंसडे पर खत्म होता है, या तो मंडे या संडे। इन्हीं 4 दिनों पर सेंचुरी ईयर्स खत्म होते हैं। इनके अलावा कौन सा बच रहा है फिर, अब सैटरडे पर नहीं खत्म होता, थर्सडे पर नहीं खत्म होता, और ट्यूसडे। सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे पर कभी भी सेंचुरी ईयर ख़त्म नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, सैटरडे पर नहीं खत्म होता। तो जितने भी सेंचुरी ईयर्स होंगे वो इन्हीं 4 दिनों पर खत्म होंगे। तो कोई भी सेंचुरी ईयर या तो फ्राइडे पर खत्म होगा, या वेंसडे पर, या मंडे पर, या फिर संडे पर। ट्यूसडे पर नहीं खत्म होगा, थर्सडे पर नहीं खत्म होगा, और सैटरडे पर नहीं खत्म होगा। तो विच डे कांट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, तो सैटरडे। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी है, मगर ये आपको ये चीज इसकी जानकारी होना जरूरी है। मंथ अप्रैल लुक्स सेम एज दैट फॉर द मंथ ऑफ, यानी अप्रैल महीने का जो कैलेंडर है बिल्कुल सेम कौन से मंथ का कैलेंडर होगा। तो इसको करने के लिए देखिए, जून होता है, अप्रैल है, मई, जून और जुलाई, इस तरह से हम लेने के बाद अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, मई 31, और जून में कितने होते हैं,
30। 30। अगर हम अप्रैल और मई के ऐड करें तो 61 होता है। 61 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 है क्या? नहीं है। 61 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 61 में 30 को ऐड करेंगे तो 91 होगा। 91 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 है, तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 होगा। 9 में 7 जाने पर 2, 7 3 21, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 है। बचत 0 आने का मतलब है कि अप्रैल के बाद सेम डे से शुरू होने वाला मंथ कौन सा है? जुलाई। मतलब क्या है कि वही दिन से स्टार्ट होगा। अगर अप्रैल का महीना सेम जुलाई का महीना भी उसी दिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। कब तक हम देख रहे हैं? यहाँ पर 0 आने तक। तो हम फर्स्ट रो को ऐड करें, 61 होता है। 61 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो फिर हम 30 ऐड करें, 91। 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है मतलब ये जो दिन है वापस रिपीट होगा यहाँ पर। यानी अगर अप्रैल सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई भी क्या होगा? सैटरडे से ही स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, if it was Wednesday on 15th July 1964, then what was the day of the week on 15th July 1965? 15th July 1964 क्या है? वेंसडे है। तो क्या मालूम करना है हमने? 15th जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर हमें 15 जुलाई 1964 को वेंसडे है, तो हमें 15 जुलाई 1965 के बार का दिन मालूम करना है। तो अगला पूछ रहा है, हमें पिछला नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1965 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? वेंसडे में +1 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो वेंसडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? थर्सडे होगा। यानी 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? थर्सडे। हमें क्या देखना होता है? बिफोर ईयर पूछ रहा है या आफ्टर ईयर? आफ्टर ईयर का पूछ रहा है, बाद वाला साल पूछ रहा है तो प्लस करना है। पिछले साल का पूछ रहा है तो क्या करना है? माइनस करना है। और उसमें कंडीशन क्या रहना? दोनों डेट सेम रहना वहां पर, तभी हम ये चीज अप्लीकेबल होती है हमारे पास। इट वॉज मंडे ऑन 19th May 1975। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 19th May 1976? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का है। देखिए 76 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो +2 करना है। तो +2 करेंगे तो +2 ऐड करेंगे तो ये ट्यूसडे होगा और ये वेंसडे होगा। यानी 19 मई 1976 को कौन सा दिन होगा? वेंसडे होगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपको, ऑड डेज, लीप ईयर, ये तमाम चीजें आपको याद रखना जरूरी है। 15 जन 1977 वाज अ सैटरडे। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15 जन 1976? हमें 15 जनवरी 1977 यहाँ पर क्या है? सैटरडे है। तो आपको क्या मालूम करना है? 15 जनवरी 1976 को कौन सा दिन, यानी बिफोर ईयर पूछ रहा है। तो बिफोर जब आ रहा है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। किसके बारे में पूछ रहा है? 76 के बारे में आपको पूछ रहा है। तो 76 जो ईयर है वो लीप ईयर है। तो सैटरडे में आपको क्या करना होगा? -2 करना होगा। -2 मतलब 2 स्टेप पीछे आएंगे। तो ये फ्राइडे और थर्सडे, यानी 15 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। If 8th March 2006 was Wednesday, then what was the day of the week on 8th March 2005? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। 8th मार्च 2006 को कौन सा दिन था? वेंसडे था, ये दिया हुआ है। और हमें मालूम क्या करना है कि 8th मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें
पिछला साल के बारे में, पिछले साल उसी तारीख को कौन सा दिन था वो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए 2005 एक नॉर्मल ईयर है, तो हमें -1 करना है। तो -1 करेंगे तो वेंसडे से पहले कौन सा आएगा, ट्यूसडे। तो 8 मार्च 2005 कौन सा दिन था, ट्यूसडे। इफ इट वॉज थर्सडे ऑन 10th जनवरी 2013, देखिए यहाँ पर डेट भी अलग है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1st मार्च 2018। तो ईयर भी आफ्टर और बिफोर का नहीं पूछा, बल्कि गैप है यहाँ पर, और डेट और मंथ भी चेंज है। तो अब कैसा करने का इसको, अभी तक क्या था हमारे पास, डे और डेट सेम होता था, साल आगे पीछे होता था, हम उसको कर लिए +2 -2 इस तरह से किया हमने। अब यहाँ पर 10th जनवरी दिया हुआ है और 1st मार्च दिया हुआ है, 2013 है प्लस 2018 है। तो ये सवाल भी आसान इसको हम बना सकते हैं। इसको हम किस तरह से करना है, देखिए जनवरी 2013 है, तो 2013 का हम पूरा ईयर लेंगे, 2013, उसके बाद 2014, 2015, 16, 2017 और 2018। तो 2000 जो 13 है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 2013 नॉर्मल ईयर है और इसमें ऑड डेज 1 होता है। इसी तरह से 2014 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है और यहाँ पर भी ऑड डे 1। 2015 में भी ऑड डे 1 होगा। 2016 जो है लीप ईयर है, उसमें ऑड डे 2 है। 2017 और 18 नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ पर एक ऑड डे होगा। टोटल करेंगे तो यहाँ पर 7 ऑड डेज मौजूद हैं। आ गया तो सिर्फ क्या डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अब थर्सडे है तो थर्सडे में +7 करेंगे, थर्सडे में क्या करेंगे, +7 करेंगे। देखिए यहाँ पर 10th जनवरी है, तो जनवरी का 2013 को पूरा हम काउंट किए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को हमें मालूम करना है। +7 करने पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे। एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। 1 मार्च 2006 क्या है, वेंसडे है, तो व्हाट डे ऑफ द 1st मार्च, 1st ऑफ मार्च 2010, 1st मार्च है, और यहाँ पर भी 1st मार्च है, तो थोड़ा सा फिर यहाँ पर चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि आपको, क्योंकि 1st मार्च से लेकर के 1st मार्च 2007 तक 1 ईयर होता है। हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2006 को छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डे और मंथ सेम है। तो 2007, 2008, 2009 और तो ये 2010। तो आप 6 को नहीं लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए जनवरी का पूरा महीना क्यों लेना पड़ा हमें, जनवरी 2013, क्योंकि यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5-6 साल हो गए, क्योंकि 2013 भी पूरा आ रहा है, उसके अंदर 2018 भी पूरा आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने साल हो रहे हैं, एक बच्चा अगर 1 मार्च 2006 में पैदा होता है, तो वो 1 मार्च 2010 को कितना होगा, उन्हें 4 साल का होगा। इसीलिए हम यहाँ पर 4 ईयर्स ही ले रहे हैं, 6 को छोड़ रहे हैं। तो 7, 8, 9 और 10 नंबर ऑफ ऑड डेज। 2007 नॉर्मल ईयर 1 ऑड डे, 2008 लीप ईयर 2 ऑड डेज, 2009 और 2010 नॉर्मल ईयर 1 ऑड डेज। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 5 ऑड डेज। तो वेंसडे में +5 करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे, यानी 1 मार्च 2010 कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। The calendar for the year 92 will be the same for the year 2014, 16, 96 और 2020। 1992 का जो कैलेंडर है वो किस साल रिपीट होगा, इसका मतलब 1992 का जो साल होगा कब रिपीट होगा,
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ईयर है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी लास्ट जो 2 डिजिट है 92 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 2 8, एक बचेगा, दो उतार लेंगे, 4 3 12, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ पर बॉक्स में बताया हूँ, वो आप ध्यान दीजिए। अगर आपका रिमाइंडर, ईयर को आपको हर बार 4 से ही डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो उसमें आपको 28 ऐड करना है। रिमाइंडर अगर 1 होगा तो उसमें आपको 6 ऐड करना है। रिमाइंडर अगर 2 या 3 होगा तो आपको 11 ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस सवाल में क्या है, हमारी जो बचत है, जो रिमाइंडर है वो 0 आया, तो हमने कितना ऐड किया, कितना ऐड करना है, हमें 28 को ऐड करना है। तो किसमें हम 28 को ऐड करेंगे, जो साल हमें दिया गया है 1992 में हम क्या करेंगे, प्लस 28 करेंगे, तो कितना होगा, ये 2020 होगा। तो 1992 का जो कैलेंडर रिपीट होगा, कब होगा, 2020 में रिपीट होगा। अब और एक सवाल कौन सा भी लीजिए, मान लीजिए अब कितना है, 2023 है। अब 2023 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा, ये 4 5 20 होगा। ठीक है। कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना है हमारा, 3, तो कितना ऐड करना है, इससे पहले आपको बताया था कि प्लस जो कितना करना है, 11 करना है, और वो भी ईयर में करना है, तो आपको डायरेक्टली ईयर में उसको ऐड करना है। 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2034 में। देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 3 में आपको ऐड नहीं करना है, बल्कि वो 11 जो ऐड करना है डायरेक्टली वो ईयर में आपको ऐड करना है। देखेंगे 1947 जो है 47 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 4 से करना है ना, 4 11 44 बोले तो 3 बचेंगे, 3 मतलब 11 ऐड करने पर बहुत बार रिपीट हुआ ये 47 का कैलेंडर, 3 ऐड करने पर 11 को ऐड करना है, 58 में रिपीट हुआ है। बहरहाल जो रिपीटेशन का जो क्वेश्चन होगा, बहरहाल आपको ये याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, ये जो बॉक्स में मैं बताया हुआ हूँ वो चीज आप याद रखें कि आपको साल दिया होता है, साल को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर अगर 0 होता है तो आपको साल में 28 ऐड करना है। रिमाइंडर अगर 1 होगा तो साल में आपको दिए गए साल में 6 को ऐड करना है। आपकी जो बचत है 2 और 3 है, तो आपको दिए गए साल में 11 को जमा करना होगा। क्वेश्चन आएंगे, 1 जनवरी 2022 इज सैटरडे, इन द सेम ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। 1 जनवरी 2022 क्या है, सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2022 सेम ईयर बोल रहा हो, तो कौन सा दिन होगा। इसमें आप गिन करके भी ये कर सकते हैं, एक ही महीने में पूछ रहे हैं, 1 तारीख सैटरडे है तो 26 जनवरी कौन सी तारीख को आएगा, साल सेम है। हाँ 25 डिवाइडेड बाय 7 बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 3 21 होगा, 4 बचेंगे, तो 4 क्या है आपको सैटरडे में 4 ऐड करना है। सैटरडे में कितना ऐड करना है, +4 करेंगे, 1 1 2 3 4। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आएगा। If February 6th of 2000 is Sunday, then what day is March 6th of 2001? 6 फरवरी 2000 क्या है, संडे है। तो आपको क्या मालूम करना है, 6 मार्च मालूम करना है। 6 मार्च 2001 कौन सा दिन होगा। तो आप किस तरह से करेंगे इसको, देखिए फरवरी जो है 6 फरवरी है। अब ये 2000 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 400
कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 400 है। हाँ, तो 2000 जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है। अब इसमें 6 फरवरी है, तो 29 डेज होते हैं इसमें फरवरी में। इसमें से 6 निकालिए, कितने बच गए फरवरी में आपके पास? 23 बच गए, क्योंकि 6 फरवरी है तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज है, 29 माइनस 6 कितना हो गया? 23 हो गया। आपके पास मार्च में कितना दिया है यहाँ पर? 6 दिया हुआ है। 6 मार्च को काउंट करना है तो 6 लेना है प्लस 1 और डे। 6 मार्च मालूम करना है हमें, तो मार्च के 6 डेज हमें पूरे लेना है। ये टोटल 30 ही होता है, डिवाइडेड बाय 7 28 होगा। तो 2 और डेज बच रहे हैं, तो कौन सा? संडे प्लस 2 करना है हमें। हमारे पास पिछला जो दिन दिया है वो संडे, उसमें प्लस 2 करना है, 1 और 2। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कौन सा होगा? ट्यूसडे आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।